चलिए आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन संख्या 2 के पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन संख्या क्या है? 2 नंबर का पहला क्वेश्चन। ठीक, पर यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? अब लोग जानते हैं कि भिन्न में अंश और हर होते हैं, यानी कि भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। तो सबसे पहले भिन्न का अंश x मानते हैं और हर y मान लेते हैं। यहाँ लिखते हैं हल चूंकि माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न बराबर x/y। हमें भिन्न ज्ञात करना है, यानी कि x का वैल्यू और y का वैल्यू लिया कर हमें इसमें डाल देंगे, यानी कि x/y हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर भिन्न हो गया x/y। क्या कह रहा है? यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ रहा है, ठीक, उस तरह कर देते हैं, तथा हर में से एक घटा दें, हर में से एक घटा रहा है, तो कितना हो जा रहा है? भिन्न हो जा रही है, तो एक में बदल जाती है। ठीक, एक। इसे हम चेंज कर लेते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। यहाँ पर इसके बटे में क्या है? 1 है, तो x+1 में 1 से गुणा करेंगे, x+1 बराबर y माइनस 1 में 1 से गुणा करेंगे, y माइनस 1। ये हो गया x माइनस वाई बराबर ये -1, ये प्लस है तो -1, x माइनस वाई बराबर -2। क्वेश्चन नंबर 1। तथा x/y ने दूसरा बार में क्या कर रहा है? करेंगे यदि हम हर में एक जोड़ दें, यानी कि हर में एक जोड़ रहा है, अंश उसी तरह कर रहा है, तो यह 1/2 हो जाती है, यानी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x बराबर 1 में y+1 से गुणा y+1 हो गया। यहाँ पर 2x हो गया, 2x माइनस y बराबर यहाँ पर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। विलोपन विधि का हम निकाल दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर x माइनस वाई का वैल्यू है -2, यहाँ पर 2x माइनस वाई का वैल्यू है 1। इस समीकरण को क्या करेंगे? घटाएंगे तो क्या यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाई कैंसिल कर देंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस करते हैं, क्योंकि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 1 क्या है? यहाँ पर x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 1। हम घटा रहे हैं ना, चिन्ह बदलेगा, माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल। 2x में से x जाएगा माइनस, यहाँ पर x में से 2x जाएगा -x बराबर ये -2 और -1 -3, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर हो गया 3। ठीक, 3 हो गया। ठीक, माइनस कैंसिल, x बराबर 3। तो y का वैल्यू निकालना है, तो x का मान कोनों में रख दीजिएगा समीकरण 1 और 2 में, क्योंकि x का मान समीकरण कितना में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? यही ना है। x का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू, x का वैल्यू ना, x का वैल्यू 3 आया, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए। 3 माइनस वाई बराबर -2, यहाँ पर माइनस वाई बराबर -2, ये -3, माइनस वाई बराबर -5 होगा, y बराबर 5। ठीक, माइनस कैंसिल, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू आ गया यहाँ पर 3 और y का वैल्यू 5। अतः भिन्न आप लोगों का हो जाएगा, अतः भिन्न बराबर
एक्स बटे वाई होता है, तो एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, वाई का वैल्यू 5। ठीक, 3/5 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या देखते हैं दूसरा। 3/5 है जी ना, ला लीजिएगा। और दूसरे का दूसरा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। ठीक, तो मान लिया हल, क्योंकि माना नूरी की आयु बराबर 100 वर्ष। ठीक, नूरी की यहाँ पर वर्तमान आयु है, ये मान जो वर्तमान, जैसे कि माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक, अतः प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पहले जाएंगे तो दोनों में 5 वर्ष पहले होगा, नूरी की आयु में और सोनू के आयु में 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का रहा है जो नूरी की आयु है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये जो उम्र है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि सोनू 5 वर्ष पहले सोनू की आयु y-5 है, तो नूरी की आयु इसके 3 गुना है। ठीक है, 5 वर्ष पहले। बदलिए समीकरण में x-5 बराबर 3y -3 बचे 15। ठीक, x-3y बराबर -15 प्लस 5, x-3y बराबर -10। इक्वेशन 1 तथा दूसरा बार में कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद x + 10 होगा और सोनू की आयु भी 10 बढ़ जाएगा। तो नूरी की आयु जो है 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष के बाद कितना हो जा रहा है, 2 गुना। यहाँ पर 2 से गुना कर दिया सोनू के 10 वर्ष बाद उम्र में, ये नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। ये x + 10 बराबर 2y + 20। यहाँ पर बोले x - 2y बराबर 20 - 10, x - 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 2 लगाते हैं, इसमें भी विलोपन विधि। ध्यान से देखिएगा, देखिए समीकरण यहाँ पर आ गया दूसरा, x - 2y बराबर 10। ये पहला समीकरण x - 3y बराबर 10। x और x के बराबर है, माइनस घटाएंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएंगे, x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से 1 कितना है, x - 3y बराबर -10। दूसरा क्या है, x - 2y बराबर 10 प्लस 9। ये घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल। इसको देखो, ये -3y और +2y -y होगा, -y बराबर ये -20 20, y बराबर क्या होगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। एक 20 का y का मान समीकरण, y का मान समीकरण कोनों में रख दीजिए। चलिए हमने बच्चों में रख दे रहे हैं, 2 में रखने पर जो छोटा वाला समीकरण इसमें रख देते हैं। रखने पर यहाँ पर समीकरण 2 क्या है, x - 2y है, तो यहाँ पर x का वैल्यू y का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 20 आया है, यहाँ पर 20 रखेंगे। x - 2 गुणे 20, y का वैल्यू बराबर 10। ये हो गया x - 20 दूनी 40 बराबर 10। x बराबर क्या होगा, जहाँ का जोड़ा जाएगा ना, 10 + 40, या x बराबर 50। अतः लास्ट में आप लोग लास्ट में देना है नूरी की आयु बराबर कितना था, x नूरी का हम लोग x माने थे,
लोरी का हम लोग एक्स माने थे ना, एक्स किसका माने है 50 आया, 50 वर्ष। तथा सोनू की आयु कितना हो जाएगा, ये 20 वर्ष भाई माने थे ना सोनू के, 20 वर्ष आया जी, मिला लेना। 50 वर्ष और 20 वर्ष है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं। देखिए 2 अंक की संख्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करना है। हल चूंकि माना आपको जानते हैं 2 अंक की संख्या में इकाई और दहाई का अंक होता है, ठीक। कल चूंकि माना इकाई अंक बराबर x, इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। अतः संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या हो जाएगी हम लोगों को, अतः दहाई का अंक बाद में होता है, इकाई अंक पहले होता है। यहाँ पर 10y, क्योंकि दहाई y है तो 10y होगा, क्योंकि दहाई 10 गुना होता है, y एक मतलब कि इकाई जो 1 गुना, इकाई यहाँ पर है, दहाई यहाँ पर 10 गुना, तो 10y प्लस 1 संख्या बनेगी। यहाँ पर हो गया संख्या 10y प्लस 1, अतः संख्या हो गया क्योंकि प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, जो संख्या है यहाँ पर 10y प्लस 1, और जो संख्या को बदल दिया जाता है, संख्या को बदल देते हैं, यानी कि अंक को क्या करता है, अंक को बदल दिया जाता है, हम दे रहे हैं ना। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना संख्या को अंक को पलट देते हैं। यहाँ पर हो गया 10x प्लस यहाँ पर y। संख्या का अंक को पलटते हैं तो संख्या का अंक को पलटते हैं तो संख्या क्या होती है, 9 गुना हो जाती है ना, ठीक है। ये संख्या 2 गुना हो जाती है, ऐसा में संख्या को अंक को पलट देते हैं तो 9 गुनी, ठीक है। ये संख्या क्या होती है, 9 गुनी हो जाती है, और ये 2 गुनी हो जाती है, जिसमें 2 से गुणा। संख्या को अंक को पलट देते हैं तो ये संख्या जो है 9 गुनी हो जाती है, ठीक, रियल संख्या का। और रियल संख्या जो है पलटी हुई संख्या के 2 गुनी हो जाती है, समझ में। हम लोग को यही ना थी रियल संख्या, तो जो जब पलट देते हैं तो 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। और जो पलटी हुई संख्या है वो रियल संख्या के 9 गुनी हो जाती है, समझ में। अब इसे हम क्या करना है, यहाँ पर लिख देते हैं, अब इसे बदल दीजिए 2 छोड़ एक संख्या में 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। 90y में से आएगा इधर 2y घट जाएगा तो क्या होगा, 88y होगा बराबर, ये 20 में से 9 जाएगा उधर 11x होगा, देखिए 88 लिख लेते हैं, यहाँ पर बटे 11 लाते हैं, ये x उधर है, y बटे में ले लेते हैं, तो x का वैल्यू या y का वैल्यू कटा दीजिए, 11 8 है 88, नीचे x बटे y का मान, x बटे y का मान कितना आ गया, 8 बटे 1 आ गया ना। x का वैल्यू क्या है 8, y बराबर 1, और इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, ये अंश हो गया, संख्या निकालना है ना, यहाँ पर ये x बराबर 8 इकाई अंक और दहाई अंक 1, इसलिए संख्या हो जाएगी, संख्या इन्हें संख्या माने है 10y प्लस x, तो 10 गुणे y का वैल्यू 1 प्लस x का वैल्यू 8, 10 से कम 10 प्लस 8 18, ठीक, डाल लीजिएगा। आगे देखते हैं, चौथा है ना, चौथा प्रश्न। एक लड़की है मीना नाम के 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक जाती है, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा।
ठीक, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो पहले नोटों की संख्या मान लेते हैं। हल चूंकि माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x, ठीक, तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y। अतः प्रश्नानुसार बताइए 50 रुपये के नोट कितना है, x है, 100 रुपया का नोट y है, तो टोटल नोट x प्लस y टोटल नोट हो गया, कितना निकालिए 25। 50 रुपया का x नोट है और 100 रुपया का y नोट, तो टोटल नोट हम x प्लस y हुआ ना, और रियल में कितना निकालिए टोटल नोट 25। समीकरण नंबर 1 तथा टोटल अगर रुपया में बात करें तो 2000 रुपया निकालिए, तो 50 रुपया के x नोट होगा, तो बताइए इसका कुल कितना रुपया हुआ, तो गुणा करें, हम कहेंगे कि 10 रुपया के 2 नोट, तो कहेंगे टोटल रुपया कितना होगा, 10 दूनी 20 होगा ना। उसी तरह 50 रुपया के x नोट है, तो टोटल रुपया कितना होगा 50 x होगा, तो वही 50 रुपया के x नोट निकाली है, तो टोटल रुपया कितना होगा 50 x, और 100 रुपया के y नोट निकाली है, तो 100 y रुपया हो गया। टोटल रुपया में निकाली कितना है 2000। हाँ देखिए डिवाइड हो रहा है 50 ना, 50 से कर दीजिए x प्लस 50 से कम 50 x बार, ये 50 दूनी 100, 2y 50 40 बार में डिवाइड करेंगे, तो 50 से घटाएंगे तो क्या होगा 40 बार, ठीक, ये 40 होगी, ठीक। समीकरण नंबर 2 विधि लगाइए, विलोपन प्रतिस्थापन कोणों विधि हल कीजिए। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 40 है, यहाँ पर x प्लस y बराबर 25 है, प्लस प्लस से घटाएंगे ना, घटाएंगे तो देखिए बराबर x से कटेंगे, कट जाएगा ना, घटा दीजिए, समीकरण 1 माइनस 2 से लिख के, ठीक, तो 1 कितना है x प्लस y बराबर 25, 2 कितना है x प्लस 2y बराबर 40, माइनस करेंगे ना, घट रहा है तो ये कैंसिल, x में से x गया कैंसिल, ये प्लस वाई माइनस 2y माइनस वाई, 40 में से 25 जाएगा, ये हो गया माइनस 15, क्योंकि 40 की चीज माइनस है, माइनस माइनस बराबर y का वैल्यू 15, x का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि y का मान समीकरण कौन रख दीजिए 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पड़ते हैं, यहाँ पर x है प्लस 15 रखने, y का वैल्यू बराबर 25, x बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 15, x बराबर 10, यहाँ पर x क्या है, x है 50 रुपया के नोटों की संख्या, y क्या है 100 रुपया के नोटों की संख्या, आप लोगों को लाइन में लिख देना है, अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 10 तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 15। देखिए 15 और 10 टोटल 25 नोट होगा ना, 25 नोट, इन लोगों का टोटल मूल्य 2000 रुपया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 50 गुणे x का वैल्यू क्या है 10 है ना, चेक करेंगे तो 50 के 10 नोट 500 हुआ, प्लस 100 के 15 नोट 1500 हुआ, टोटल 2000 रुपया होना गया उसका। छोड़िए इसमें, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 30 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक, जिसे ज्ञात करना है x और y मान लेते हैं, ध्यान देना है, तो हल क्योंकि माना नियत किराया बराबर x रुपया, ठीक, तथा अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया,
ठीक, अतः प्रश्नानुसार, अतः प्रश्नानुसार क्या कर रहा है? देखिए एक लड़की है, दो लड़कियां हैं, नाम है उन लोगों का, एक है सुशी और एक है सरिता। सरिता 7 दिन के लिए किताब लेती है, सरिता 7 दिन के लिए किताब लेती है, ठीक है। तो जो पुस्तकालय है 3 दिन का उसका फिक्स किराया है, 7 दिन में उसका 3 दिन का किराया फिक्स हो गया, तो 4 दिन में एक्स्ट्रा रखी है वो। हम यहाँ पर फिक्स किराया कितना माने हैं, जो नियत किराया 100 रुपया, तो यहाँ पर 3 दिन का 100 रुपया हो गया, समझ लिए पूरा ऐसा है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर रख ली 100 रुपया, उसका फिक्स किराया हो गया 3 दिन का, और 4 दिन एक्स्ट्रा रखिए, यहाँ पर अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, 4 हो जाएगा ना, 4 भाई ना, यहाँ पर वाई रुपया है, अतिरिक्त दिन का मतलब 1 दिन का किराया, जितना दिन रखेंगे वाई रुपया, ये 4 दिन रखिए एक्स्ट्रा ना, मतलब 7 दिन रखिए, जिसमें 3 दिन का उसका किराया फिक्स है 100 रुपया। अब यहाँ पर 4 दिन एक्स्ट्रा रखिए, 1 दिन का कितना है वाई रुपया, तो 4 दिन का 4 वाई, रुपया कितना दे रहे हैं टोटल 27 रुपया। समीकरण 1 तथा एक लड़की है सुशी, वो रखी है 5 दिन, वो रखी है 5 दिन तक, इसका भी 5 दिन में 3 दिन का फिक्स हो गया ना, इसका हो गया 5 दिन में 3 दिन फिक्स हो गया, इसका 2 दिन एक्स्ट्रा रखिए, ये इसका भी 100 रुपया फिक्स है 3 दिन का, 2 दिन रखिए एक्स्ट्रा, तो 2 आई, 1 दिन का हम लोग एक्स्ट्रा के वाई रुपये माने, तो 2 दिन रखिए 2 आई, ये दे रही है 21 रुपया। समीकरण 2 समीकरण बांध दिए, अब इसे हल करना है लोगों को। चलिए लगाते हैं, देखिए एक्स का है, यहाँ पर देखिए प्लस प्लस से समीकरण घटाएंगे, एक्स बराबर है कट जाएगा ना, तो समीकरण 1 माइनस 2 से 1 माइनस 2 से, यहाँ पर 1x प्लस 4y बराबर 27, ठीक, x प्लस 2y बराबर 21, घटाएंगे चिन्ह बदलेगा ना, x में से x गया कैंसिल, 4 में से 2y घटेगा 2y, 27 में से कहीं जाएगा 6, 2 3 जा 6, y बराबर 3, ठीक। तो y का मान समीकरण कोनों में दिए, y का मान मान लीजिए 1 में रखने पर 1 है, यहाँ पर x प्लस 4 गुणे y का मान क्या है 3 बराबर 27, x बराबर का करना है 27 माने 4 आई 12, x बराबर 7 में से 2 जाएगा 7 में से जाएगा 5, 2 में से जाएगा 15 है, मिला लो। अब इसका आप लोग चेक करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप लोग लास्ट में लिख देना है, अतः नियत किराया बराबर 15 रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 3 रुपया। जाँच करना है तो इसमें आप लोग डाल कर देख सकते हैं, दोनों में से कोनों में एक्स और वाई का वैल्यू डाल कर देख लीजिए, एक्स का वैल्यू कितना आया है 15 प्लस वाई का वैल्यू 3 आया ना, 4 गुणे 3 12 होगा, 12 15 27 हुआ टोटल रुपया उसका, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का अच्छा क्वेश्चन था, अगला देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय।